कहानी शुरू होती है तो लंदन की एक जगह दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल किसी भविष्यवाणी और एक बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हैग्रिड उस बच्चे को लेकर उनके पास आ जाता है। वो लोग इस बच्चे को उसकी बची हुई फैमिली के पास एक लेटर के साथ छोड़ देते हैं। वो लोग कहते हैं ये बच्चा भविष्य में बहुत नाम कमाएगा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हैरी पॉटर होता है। 10 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि हैरी उसी घर में सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में रहा करता है। उस घर में उसकी आंटी, अंकल और उनका एक बेटा भी रहता है और वो लोग हैरी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। वो लोग उससे घर का सारा काम कराते हैं और उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। एक दिन वो सभी लोग ज़ू घूमने जाते हैं और हम देखते हैं कि हैरी सांप से बात कर पाता है। उस टाइम जाने अनजाने में हैरी से मैजिक हो जाता है और वो सांप जिस ग्लास के अंदर रहता है वो ग्लास गायब हो जाता है। हैरी के अंकल को लगता है कि ये सब पक्का हैरी ने ही किया है और उसे गुस्से से उसके कमरे में बंद कर देते हैं। एक आउल हैरी के घर पर एक लेटर लाता है। वो लेटर हॉगवर्ट्स से होता है। एक के बाद एक आउल्स हैरी के लिए लेटर लाते हैं बट उसके अंकल सारे लेटर्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। उनके घर के आगे बहुत सारे आउल्स जमा हो जाते हैं। फिर एक दिन उनके घर पर हर जगह से लेटर आने लगते हैं और लेटर्स की मानो बारिश ही हो जाती है। फिर उसके अंकल डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस जगह को छोड़कर कहीं दूर सुनसान जगह चले जाएंगे जहां उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। और वो लोग सच में दूर कहीं समुंदर के बीच चले जाते हैं। हैरी का 11वां बर्थडे रहता है और वो खुद को ही विश करता है। तभी वहाँ हैग्रिड आ जाता है और हैरी को उसका बर्थडे केक देता है। हैग्रिड बोलता है कि वो हॉगवर्ट्स और उसकी चाबियों का पहरेदार है। हैग्रिड हैरी को बताता है कि तुम्हारे माता पिता की तरह तुम भी एक जादूगर हो, बस तुम्हें कुछ और साल सीखने की ज़रूरत है। हैरी को उसकी किसी भी बातों पे विश्वास नहीं होता है। फिर हैग्रिड उसे वो लेटर पढ़ाता है जो हॉगवर्ट्स स्कूल से आया होता है। हैरी की आंटी ये सब के अगेंस्ट रहती है क्योंकि उसकी बहन जो हैरी की मम्मी थी वो भी जादू किया करती थी और ये सब उन लोगों को पसंद नहीं था। हैग्रिड हैरी को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि ये एल्बस डम्बलडोर प्रिंसिपल के अंडर रहेगा और जादू सीखेगा। हैरी और हैग्रिड हैरी की स्कूल की ज़रूरतों का सामान लेने बाज़ार जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि हैरी को सब कोई जानते हैं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ हैरी प्रोफेसर क्विरल से मिलता है जो कि हॉगवर्ट्स में गुप्त कला से रक्षा की कला सिखाते हैं। फिर हैग्रिड हैरी को दीवार से छूमंतर गली ले जाता है। वहाँ वो सारी चीज़ें रहती है जो कि हैरी को ज़रूरत थी। हैरी कहता है उसके पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हैग्रिड उसे ग्रीनगॉट्स बैंक ले जाता है जो कि जादूगरों का बैंक होता है। वहाँ हैग्रिड स्कूल के काम से भी आया होता है। वो बैंक के पिशाच को एक लेटर देता है और किसी चीज़ के बारे में बताता है जो वो पिशाच समझ जाता है। फिर वो लोग तिजोरी नंबर 687 की तरफ जाते हैं जो कि हैरी की तिजोरी होती है। हैरी के माता पिता उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ जाते हैं और इतने सारे पैसे देखकर हैरी शॉक्ड हो जाता है। फिर तिजोरी नंबर 713 से हैग्रिड स्कूल के काम से कुछ सामान निकालता है। जब हैरी छड़ी लेने जाता है तो शॉपकीपर उसे कुछ छड़ी दिखाता है जो उसे सूट नहीं करती। फिर वो उसे एक छड़ी देता है जो कि हैरी को अपना मालिक चुन लेती है। वो शॉपकीपर बताता है कि जिस माया पंछी की पंख से यह छड़ी बनी है उसी पंख की दूसरी छड़ी ने आपको यह निशान दिया है। हैरी वो दूसरे छड़ी के मालिक का नाम पूछता है तो शॉपकीपर उसे बोलता है कि हम उसका नाम नहीं लेते। तभी हैग्रिड हैरी के लिए एक आउल लाता है। हैरी हैग्रिड से अपने माता पिता और उस निशान के बारे में पूछता है। तब हैग्रिड उसे बताता है कि सारे जादूगर अच्छे नहीं होते। वो वोल्डेमॉर्ट के समय के बारे में बताने लगता है कि कुछ लोग उसके साथ मिलकर शैतानी ताकतों का पूजा करने लगे थे और जो भी उनका साथ नहीं देता वो उसे मार देते थे।
तुम्हारे माता पिता भी उससे लड़े, लेकिन उसकी ताकतों के आगे सब मर गए। वो हैरी को बोलता है कि तुम में कुछ था जिस वजह से वो तुम्हें मार नहीं पाए, इसीलिए तुम मशहूर हो और तुम्हारा नाम सब जानते हैं। और उसका निशान कोई मामूली निशान नहीं है, बल्कि किसी शैतान के छूने से ऐसा निशान बन जाता है। वो ये भी कहता है कि वोल्डेमॉर्ट अभी भी ज़िंदा है और बहुत ही बुरी हालत में है। फिर वो लोग स्टेशन जाते हैं और हैग्रिड हैरी को टिकट दे के बोलता है कि प्लेटफॉर्म 9:45 पे चले जाना, ट्रेन 10 मिनट में आएगी। हैरी जब प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है तो उसे 9:45 नहीं मिलता। फिर हैरी को एक फैमिली दिखती है और वो उनके पीछे चलने लगता है और उसे 9:45 प्लेटफॉर्म का रास्ता मिल जाता है। वो रॉन की फैमिली होती है। प्लेटफॉर्म के उस पार ट्रेन लगी होती है और सभी स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं। हैरी और रॉन की ट्रेन में दोस्ती हो जाती है और हम फिर हरमाइनी को देखते हैं, जो कि बचपन से ही बहुत स्मार्ट होती है। स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। फिर हैग्रिड बच्चों को नाव पे बैठा के स्कूल की तरफ ले जाता है। स्कूल के अंदर प्रोफेसर मैगोनागल उनका वेलकम करती है और बच्चों को स्कूल के 4 हाउसेस के बारे में बताती है: गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, चील घाट और मेहनत कक्ष। वो कहती है कि साल के अंत में जिस भी हाउस के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उन्हें स्कूल कप मिलेगा। उन्हीं बच्चों में से हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मैलफॉय होता है। वो बहुत ही घमंडी होता है और वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर सब बच्चे हॉल में जाते हैं जहाँ हॉगवर्ट्स के सारे ईयर के स्टूडेंट होते हैं और हम वहाँ बोलती टोपी को देखते हैं जो हर बच्चे को एक एक हाउस में डालेगा। प्रोफेसर डम्बलडोर, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, वो न्यू स्टूडेंट को स्कूल के नियम बताते हैं। पहला नियम, अंधेरे जंगल में कोई नहीं जाएगा। दूसरा नियम, तीसरी मंजिल के दाहिनी तरफ के हिस्से में जाना मना है। एक एक बच्चे को बोलती टोपी से उनका हाउस मिल जाता है। हैरी जल्दी से रॉन को सारे गंदे जादूगर नाग शक्ति से ही होते हैं। प्रोफेसर स्नेप, जो कि नाग शक्ति के प्रमुख होते हैं और जादुई काढ़े के बारे में पढ़ाते हैं, वो हैरी को घूर रहे होते हैं और तभी हैरी के निशान में दर्द होने लगता है। जब हैरी की बारी आती है तो वो प्रे करता है कि उसे नाग शक्ति में ना भेज दें। बोलती टोपी उसे गरुड़ द्वार में भेजती है। हॉगवर्ट्स बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। वहाँ पिक्चर्स के अंदर के लोग मूव कर सकते हैं और बातें भी करते हैं और वहाँ की सीढ़ियाँ भी अपने आप चेंज होती रहती है। सभी सीनियर्स अपने हाउस के स्टूडेंट्स को उनके रूम्स में ले जाते हैं। स्नेप बहुत ही स्ट्रिक्ट और डरावने टीचर होते हैं। वो अपनी क्लास में हैरी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जवाब न दे पाने पे वो हैरी की बहुत इंसल्ट करते हैं। सभी बच्चों के लिए आउल्स लेटर लेकर आता है, पर हैरी के लिए कुछ नहीं आता। हैरी न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि कोई ग्रिंगॉट्स बैंक लूटने गया था, लेकिन तिजोरी नंबर 713 को पहले से ही खाली कर दिया गया था। फिर हैरी को याद आता है कि वो तो वहाँ हैग्रिड के साथ गया था। प्रोफेसर हुच स्टूडेंट को ग्राउंड में उड़ने की ट्रेनिंग देती है। तभी लॉन्ग बॉटम, जो कि बहुत ही डरपोक बच्चा होता है, अपनी झाड़ू को कंट्रोल नहीं कर पाता और बुरी तरह गिर जाता है, जिससे उसकी हाथ टूट जाती है। क्लास उसी टाइम रोक दी जाती है। तब मैलफॉय लॉन्ग बॉटम की ग्लास बॉल को ज़ोर से फेंक देता है, जो कि विंडो से टकराने वाला ही होता है कि हैरी उसे जाके पकड़ लेता है। प्रोफेसर मैगोनागल ये देखकर हैरी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं और क्विडिच गेम में खोजी बना देती हैं। पिछले 100 सालों में हैरी सबसे छोटा खोजी रहता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पापा भी गरुड़ द्वार के खोजी थे। जब वो लोग अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो सीढ़ियाँ अपने आप बदल जाती हैं और वो लोग तीसरी मंजिल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जाना मना था। वहां अंदर 3 सर वाला कुत्ता दिखता है, जिसे देखकर वो लोग वहाँ से डर के बाहर आ जाते हैं। वो लोग सोचते हैं शायद ये कुत्ता किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है। अगले दिन एक सीनियर हैरी को क्विडिच गेम के रूल्स बताता है और उसे गेम के लिए तैयार करता है। क्योंकि हैरी खोजी होता है, उसे बस वो गोल्डन बॉल पकड़नी होती है। जिस भी टीम का खोजी वो गोल्डन बॉल पहले पकड़ लेता है, वो टीम जीत जाती है।
हैलोवीन की रात होती है और सब कोई सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बट हरमाइनी वहाँ नहीं रहती है। तभी प्रोफेसर क्विरल आके चिल्लाते हैं कि तहखाने में एक दैत्य घुस गया है और वो बेहोश हो जाते हैं। सारे बच्चे डर जाते हैं और प्रिंसिपल सबको अपने कमरे में जाने बोलते हैं, पर हैरी और रॉन हरमाइनी को ढूंढने चले जाते हैं। हरमाइनी जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो उस दैत्य को देखती है और उससे छुपने की कोशिश करती है, पर वो दैत्य उसे देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी रॉन और हैरी वहाँ आ जाते हैं और वो उस दैत्य को बेहोश कर देते हैं। हैरी और उसके दोस्तों को लगता है कि हैग्रिड ने जो तिजोरी से निकाला था वो 3 सर वाला डॉग उसी की रक्षा कर रहा है और प्रोफेसर स्नेप उसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक आउल हैरी के लिए लेटेस्ट उड़ने वाला झाड़ू लेकर आता है, जो कि उसे प्रोफेसर मैगगोनागल ने चुपके से भेजा होता है। क्विडिच गेम का दिन आ जाता है और मैच नाग शक्ति और गरुड़ द्वार के बीच में होता है। हैरी उस गोल्डन बॉल को पकड़ने लगता है कि अचानक से वो अपना झाड़ू को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हरमाइनी देखती है कि प्रोफेसर स्नेप कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। उसे लगता है कि वो ही हैरी के झाड़ू पर जादू कर रहे हैं, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए वो जाकर उनके ड्रेस में आग लगा देती है। फिर हैरी अपनी झाड़ू को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है और गोल्डन बॉल पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वो उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ गरुड़ द्वारी मैच जीत जाती है। मैच के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के पास जाते हैं और उसे स्नेप के बारे में बताते हैं कि स्नेप ने झाड़ू पे कंट्रोल किया था और वो चोरी करना चाहता है, पर हैग्रिड उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता। गलती से हैग्रिड उनके सामने निकोलस फ्लेमेल का नाम लेता है। फिर वो लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्रिसमस में बहुत बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। हैरी और रॉन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं। उसमें हैरी को एक अदृश्यमयी चोगा मिलता है जो कभी उसके पापा का हुआ करता था। फिर हैरी उसका यूज़ करके लाइब्रेरी के वो एरिया में जाता है जहाँ जाना मना था, पर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और हैरी चुपके से वहाँ से निकल जाता है। वो देखता है कि प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर क्विरल को किसी चीज़ के लिए धमकी देते रहते हैं। हैरी एक रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा मिरर रखा होता है। उसमें उसके माता पिता की रिफ्लेक्शन दिखती है जो उसके साथ खड़े रहते हैं। हैरी जल्दी से रॉन को ये सब दिखाने ले आता है, पर रॉन को उस मिरर में कुछ और ही दिखता है। हैरी रात को उसी मिरर के आगे बैठा रहता है। तभी वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं ये शाहीवाग आईना है और ये हमें वो दिखाता है जिसकी हम दिलो जान से ख्वाहिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये आईना अच्छा नहीं है क्योंकि ये हमें ख्यालों की दुनिया में ले जाता है, इसलिए वो इसे हॉगवर्ट्स से कहीं दूर ले जा रहे हैं। क्रिसमस के बाद हरमाइनी एक बुक में निकोलस फ्लैमेल के बारे में पढ़ती है। वो अकेला ऐसा आदमी रहता है जो पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर एक बहुत ही पावरफुल स्टोन होता है। उसका यूज़ करके कोई भी इंसान अमर हो सकता है और दुनिया में बस ऐसा एक ही पत्थर है जो कि निकोलस फ्लैमेल के पास है। उनको लगता है कि वो 3 सर वाला डॉग उसी की रक्षा कर रहा है। वो रात को फिर हैग्रिड के पास जाते हैं स्नेप के बारे में बोलने, पर हैग्रिड उन्हें कहता है कि स्नेप तो पत्थर को बचाना चाहता है। मेलफॉय उन लोगों की कंप्लेन प्रोफेसर मैगगोनागल को कर देता है और स्कूल में रात को घूमने के लिए चारों को सज़ा मिलती है। उन्हें रात को हैग्रिड के साथ अंधेरे जंगल में जाना पड़ता है। वहाँ वो यूनिकॉर्न का खून देखते हैं और उन लोगों का काम होता है घायल यूनिकॉर्न को ढूंढना। चलते चलते हैरी और मेलफॉय देखते हैं कि कोई यूनिकॉर्न का खून पी रहा है। हैरी के निशान में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। वो अजीब साया हैरी के करीब आने लगता है कि तभी वहाँ एक क्रीचर आ जाता है जो हैरी को बचा लेता है। वो क्रीचर बताता है कि यूनिकॉर्न्स का खून पीने से मरता हुआ इंसान भी बच जाता है, पर यूनिकॉर्न्स बहुत ही प्योर जानवर होते हैं तो इनका खून मुंह से टच करने से आधा जीवन ही मिलता है। हैरी हरमाइनी को बोलता है कि उसने फॉरेस्ट में वोल्डेमॉर्ट को देखा है और प्रोफेसर स्नेप उसी के लिए वो पत्थर चुराना चाहते हैं। इन लोगों की ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाती है। हैरी को समझ आ जाता है कि पारस पत्थर खतरे में है।
वो लोग प्रोफेसर डम्बलडोर को ये सब बताने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होते। तो वो प्रोफेसर मैकगोनागल को पत्थर के बारे में बताते हैं कि वो खतरे में है, पर वो इनकी बातों पर बिलीव नहीं करती। फिर वो तीनों रात को तीसरी मंजिल पे उस पत्थर को बचाने के लिए जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि किसी ने पहले से ही जादू किया होता है, तो उन्हें लगता है ये प्रोफेसर स्नेप ने ही जादू किया है। वो अंदर जाते हैं, फिर वो शैतानी फंदे में फंस जाते हैं। जैसे करके वो उससे निकलते हैं, फिर वो देखते हैं कि एक दरवाज़ा है जिसकी 1000 से भी ज़्यादा चाबियाँ हैं। हैरी झाड़ू में उड़कर सही चाबी पकड़ लेता है। फिर वो लोग दूसरे कमरे में जाते हैं। उधर वो जादुई शतरंज देखते हैं जिसे जीत कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। रॉन अपनी अक्लमंदी और ब्रेवरी से सबको जिता देता है, पर खुद ही घायल हो जाता है। हरमाइनी उसी के पास रुकती है और अब हैरी अकेला ही आगे बढ़ता है। सीढ़ियों से उतरकर हैरी प्रोफेसर क्विरल को उसी माया मिरर के सामने देखता है और उसके सर का निशान बहुत तेज दर्द करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ये सब प्रोफेसर क्विरल ने ही किया रहता है। वो एक क्विडिच गेम में भी हैरी को गिराना चाहते थे और प्रोफेसर स्नेप हैरी को बचाने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। उस दैत्य को भी स्कूल में प्रोफेसर क्विरल ही लाए थे। प्रोफेसर स्नेप को भी क्विरल पे शक होता है, इसीलिए उस रात वो उसे धमकी देता है। हैरी जब उस मिरर में देखता है तो उसके रिफ्लेक्शन के पास पारस पत्थर होता है। जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे वो पारस पत्थर मिल जाता है। प्रोफेसर क्विरल के पगड़ी के अंदर हम वोल्डेमॉर्ट को देखते हैं, जो कि बहुत कमज़ोर हालत में होता है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी और की शरीर की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेसर क्विरल हैरी से वो पत्थर छीनने की कोशिश करता है, पर वो हैरी के स्पर्श से जल के राख बन जाता है। हैरी वो पत्थर को पकड़ लेता है, तभी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा हैरी को क्रॉस करके चली जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब हैरी की आंख खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होता है। प्रोफेसर डम्बलडोर उसे कहते हैं कि उन्होंने और निकोलस फ्लैमल ने उस पत्थर को नष्ट कर दिया है। डम्बलडोर कहते हैं कि तुम उस पत्थर को ढूंढना चाहते थे, उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो पत्थर अपने आप तुम्हारे पास आ गया है। साल के अंत में गरुड़ द्वार को सबसे कम पॉइंट्स मिले होते हैं, पर हैरी, रॉन और हरमाइनी की बहादुरी की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाता है और इससे गरुड़ द्वार स्कूल की ट्रॉफी जीत जाती है। साल खत्म हो जाता है और सभी ट्रेन पे चढ़ने लगते हैं। तभी हैग्रिड हैरी को एक एल्बम देता है जिसमें उसके माता पिता की तस्वीर होती है। वो उसे गले मिलता है और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सुनो, अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, और हम हर वेडनेसडे अपनी वीडियोस डालेंगे, तो उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं आप लोगों को अपनी याद दिलाती रहूँ।